स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत शानदार चल रही होगी। और जो हमने एक सीरीज स्टार्ट किया, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके एग्जाम में आने ही वाली हैं और छपने ही वाली हैं। तो देखो, मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन बता दिया था जिसमें आपने बोला था कि ये 3 इंपॉर्टेंट वाले हैं। तो इसके अलावा भी मुझे लगता है कि और भी 3 एप्लीकेशन मैं आपको बता देता हूँ जो 100% आप तैयार करोगे तो आपको कंफर्म पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और आपके 5 मार्क्स जो होते हैं एप्लीकेशन में, कितने मार्क्स? 5 मार्क्स। ये आपके कहीं नहीं जाने वाले और आपके 5 मार्क्स पूरे के पूरे बन जाएंगे। इन्हीं को बस देख लो आप लोग, ठीक है ना। तो देखो, ये हमारा सेकंड पार्ट है। इसके पहले का और एक पार्ट मैंने 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन वाला अपलोड करके रखा है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी एप्लीकेशन। तो देखो, पहला एप्लीकेशन है बैन ऑफ लाउड स्पीकर। ओके, यहाँ पे आप लोगों को दो ही चीजें, डाउट अगर उसको क्रिएट करना है क्वेश्चनर को, क्वेश्चन बनाने वाले को, तो वो दो ही चीजें करता है। या तो आप लोगों को बोल देगा एसडीएम को लिखो, या तो फिर आप लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को होता है। ओके, आप लोग को बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आप लोग ये क्या लिखो, बैन ऑफ लाउड स्पीकर का एप्लीकेशन लिखो, या तो फिर लेटर लिखो। ये कई बार आपको लेटर में भी देखने मिल जाता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर लिखना कैसे, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, हर एक बच्चे को पता होता है टू द प्रिंसिपल या टू द, जिसको भी लिखना है वो लिख देते हैं, ठीक है। तो हम भी वही बात लिखेंगे, टू द कलेक्टर। कलेक्टर को लिख रहे हो तो कलेक्टर लिखना। अगर यहाँ पे आप लोग अगर एसडीएम को लिख रहे हो, किसको लिख रहे हो? एसडीएम को लिख रहे हो तो एसडीएम आ जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देना, जैसे मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए भोपाल, ठीक है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिख दिया भोपाल। आप कुछ भी लिख देना जो आपको एग्जामिनर देगा। सब्जेक्ट क्या रहता है? जो आपको बताया जाता है, एन एप्लीकेशन टू बैन द लाउड स्पीकर्स, लिख दिया आपने। उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन जो रहेगी वो आपको लिखना है रिस्पेक्टेड सर, यहां तक सभी बच्चे को याद होता है, यहां तक। इसके बाद का होता है मेन मैटर स्टार्ट। तो देखो, अब हमारे को इतने बड़े बड़े जो एप्लीकेशन आ रहे हैं हार्ड वाले, ये याद नहीं होते ना, डोंट वरी, कुछ मत करो, इनको ना आप पॉइंट वाइज याद करने की कोशिश करो। पहला पॉइंट दो इसको, आई बेग टू से दैट आवर एग्जामिनेशन आर ड्राइविंग नियर। अगर आपको ये ड्राइविंग वर्ड याद नहीं हो रहा है ना, तो आप इसको ना कमिंग कर दो। क्या कर दो डियर? कमिंग वर्ड कर दो, ठीक है। आवर एग्जामिनेशन आर कमिंग नियर, नियर को आप लोग सुन भी कर सकते हो, ठीक है ना। हमारे जो एग्जामिनेशन में बहुत पास आ रहे हैं, I want to draw your attention of the fact that, इसको दे दो सेकेंड नंबर की लाइन, ठीक है। हमारे एग्जामिनेशन पास आ रहे हैं, I want to draw your attention of the fact that, इस बात की तरफ हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, people play loud speaker from early morning to till late night। लोग कब से कब तक लाउड स्पीकर बजा रहे हैं? सुबह से लेकर के रात तक बजा रहे हैं। It disturbs us, इसको दे दो थर्ड नंबर का पॉइंट, ठीक है। This creates a lot of disturbance, इसको दे दो फोर्थ नंबर की लाइन, in our studies। तो आपके 4 पॉइंट में हो गया, ठीक है। अब आप 5वीं नंबर की लाइन में क्या करोगे? रिक्वेस्ट कर दोगे कि इसको आप बैन कर दो। Hence we request you for imposing restriction on the use of loudspeaker until over, ये our आ गया यहाँ पे, until over our examination, okay। oh sorry for that, यहाँ पे तो डला हुआ है until our examination are over, जब तक हमारे एग्जामिनेशन खत्म नहीं हो जाते, इस इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन को आप लोग क्या कर दीजिए? बैन कर दीजिए, ठीक है। ऐसा आप बोल रहे हैं। तो आपने 4 पॉइंट्स तैयार किए, कौन कौन सा? आई बैक टू से दैट, पहली लाइन यही थी आप लोगों की, देख लो। सेकंड नंबर की लाइन में आप लोगों ने क्या बताया? आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन, ये लाइन बताया। थर्ड नंबर में आप लोगों ने क्या बताया? पीपल प्ले लाउड स्पीकर, तो ये क्या करेगा? जब लोग स्पीकर बजाएंगे तो डिस्टर्ब्स अस, ठीक है। फोर्थ नंबर में क्या बताया? क्या क्रिएट्स करता है? ये क्रिएट्स वाली लाइन थी, याद करो, डिस्टर्बेंस। फिफ्थ नंबर की लाइन क्या थी? हैंस वी रिक्वेस्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप अपने अकेले के लिए नहीं लिख रहे हो, इसलिए आप लोग आई वर्ड का यूज नहीं कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है ना। आप लोग वी वर्ड का यूज कर रहे हो, क्योंकि आप पूरे लोगों के लिए एक ग्रुप में बना के एप्लीकेशन भेज रहे हो, ठीक है। ये बात हो गई। तो हमने वी रिक्वेस्ट कर दिया, हमने ऐसे 5 पॉइंट बना करके ये एप्लीकेशन तैयार कर लिया, ठीक है। चलिए, तो फिर लास्ट में क्या लिखते हैं आपको पता ही है, थैंकिंग यू यूर ऑबिडेंटली स्टूडेंट नेम, फिर आप लोग क्लास, फिर जो भी आपको डेट देगा वो। अब देखो, एक चीज जान लो कि जो सारा फॉर्मेट होगा ना, वो पूरे का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पर ही होता है, नया पैटर्न है एप्लीकेशन का। चलो, नेक्स्ट नंबर का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन ऑफ डुप्लीकेट मार्कशीट। थोड़ा बड़ा है लेकिन ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर भी लिखोगे टू द सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल। अब जिस भी बोर्ड एजुकेशन के अंदर में आते हैं वही डालेंगे, या जो आपको एग्जामिनर देगा आप वही यहां पर फिल करेंगे, ठीक है।
फिर सब्जेक्ट लिखना है एन एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट मार्कशीट, आपको जो बताया जाएगा रिस्पेक्टेड सर। अब यहाँ से फिर से हमारा मैटर स्टार्ट होता है। आई बैक टू से दैट आई हैव लॉस्ट माय ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ माय हाई स्कूल एग्जामिनेशन। देखो पहली लाइन क्या है, आई बैक टू से दैट सभी में आता है, आई हैव लॉस्ट माय ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2022। आप यहाँ पे कुछ भी बता सकते हो, जैसे आपका अगर मान के चलिए 2020 में हुआ है या 2023 में आप लोगों की मार्कशीट, आप लोगों ने स्कूल कंप्लीट किया फिर मार्कशीट खो गई, तो आप वो बता सकते हैं। तो आपने क्या बताया, आई हैव लॉस्ट माय ओरिजिनल मार्कशीट, पहले आपकी मार्कशीट खोएगी तभी तो डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाओगे ना। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इशू मी अ डुप्लीकेट मार्कशीट, लग रहा होगा यार आई रिक्वेस्ट वाली लाइन आ गई, खत्म हो गया, नहीं। फिर आप बताओगे द पर्टिकुलर्स आर एज अंडर, आपने पहली लाइन ये बताया, फिर आपने सेकंड ये बताया, थर्ड नंबर पे आप चीजों को बता रहे हो, क्या क्या लगा रहे हो आप लोग, नेम, रोल नंबर, स्कूल, फिर आप बता रहे हो रेगुलर या प्राइवेट क्या थे आप, फिर आप लोग यहाँ पर देखो नाम वगैरह लिख दोगे, जैसे यहाँ पे आया राहुल गुप्ता, ठीक है, आपको नाम दिया राहुल गुप्ता, रोल नंबर दे दिया 0132 ME213 D10, ऐसा कुछ भी रोल नंबर डाल दिया आपने, स्कूल नेम गवर्नमेंट हायर सेकेंड ईयर स्कूल जो भी आपका नाम था, फिर रेगुलर तो आप लोग लिख देंगे रेगुलर, प्राइवेट थे तो प्राइवेट डाल दोगे, ठीक है ना, ऐसे आप फिल कर देंगे। इसके बाद आप लोगों की फोर्थ नंबर की लाइन रहेगी, आई हैव अटैच्ड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इशू द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट, मैंने वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच कर दिया है जो डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए मार्कशीट की जरूरी थे। आगे बात समझ में लाई। इसके बाद आप लिखोगे पहली चीज तो अब बैंक ड्रॉप ऑफ 100 रुपीज फीस, आप लोग 100 रुपीज फीस दे रहे हो इसका। फिर आप एन एफिडेविट फॉर लॉस्ट ऑफ मार्कशीट, आप क्या लगा रहे हो यहाँ पे, एफिडेविट भी लगा रहे हो, ठीक है ना। पहले तो आपने बैंक ड्रॉप लगाया 100 रुपए का चालान जो आपने पेड किया है वो, फिर एफिडेविट लगा रहे हो। दो चीजें समझ में आ गई, क्या क्या था, आई बैक टू से दैट वाली लाइन थी, फिर रिक्वेस्ट किया आपने मार्कशीट के लिए, फिर आपने क्या किया, जो जो चीजें रिक्वायर्ड थी डिटेल वो बता दिया, नाम, रोल नंबर, स्कूल, रेगुलर या प्राइवेट, ये बातें। फिर आपने क्या किया, बैंक ड्रॉप लगा दिया, फिर आपने एफिडेविट भी लगा दिया, ठीक है ना। फिर आप बता रहे हो काइंडली इशू अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मार्कशीट एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितने जल्दी से जल्दी, जितने जल्दी से जल्दी हो सके हमें डुप्लीकेट कॉपी मार्कशीट की देने की कृपा करें, ठीक है। थैंकिंग यू यूर ओबीडिएंटली स्टूडेंट, नेम, ये सब चीजें आप बता देंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चार ही लाइन याद करनी थी। पहला आपको क्या याद करना था, आई बेग टू से दैट, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या, आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट, मैंने खो दिया है, ठीक है। आप क्या बता रहे हो यहाँ पर, मैंने खो दिया है। दूसरी लाइन आप लोग क्या बता रहे हो, आप बता रहे हो आई रिक्वेस्ट, आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे, आई रिक्वेस्ट। फिर थर्ड क्या कर रहे हो आप लोगों ने, पर्टिकुलर्स, आपके जो भी यहाँ पर जरूरत थी पर्टिकुलर्स अंडर, यहाँ पे आप लोगों ने नोट कर दिया ऐसे करके, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या था आप लोगों के पास में, आई हैव अटैच्ड, ओके, आपने जो जो अटैच्ड किया वहां पे आपने वो बता दिया, ठीक है, अटैच्ड, आपने जो जो चीजें थी बता दिया यहाँ पे। फिफ्थ नंबर की लाइन क्या थी आप लोगों की, काइंडली इशू, काइंडली वाली लाइन में क्या करते हैं, हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है ना, तो काइंडली इशू वाली लाइन थी। तो ऐसा आपने 5 पॉइंट में अपना पूरे का पूरा जो आपका क्या था एप्लीकेशन था डुप्लीकेट कॉपी मार्कशीट का वो आपने खत्म कर दिया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो आप लोग, फीस कंसेशन, फीस कंसेशन के लिए आप लोगों को क्या करना है, या फिर स्कॉलरशिप के लिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द योर प्रिंसिपल ग्रांट योर फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन के लिए कर रहे हैं, वही लिखोगे, एड्रेस लिखोगे यहाँ पे आप लोग, ठीक है, एड्रेस आपने लिख दिया पूरा, ये आपको आता होगा। फिर टू द प्रिंसिपल लिखा, फिर आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन, ऐसा अगर उज्जैन के लिए आएगा तो उज्जैन के लिए लिखना है, यानी आपको क्वेश्चन में ही बता देगा किस स्कूल के लिए लिखना है। फिर आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या रहेगा, जिस टॉपिक पे आप लोग लिख रहे हो, रिगार्डिंग फीस कंसेशन, रिगार्डिंग मतलब होता है के लिए, एक प्रकार से के बारे में, ठीक है, के विषय में, के बारे में, ये होता है इसका सेंस। फिर आप लिखेंगे रेस्पेक्टेड सर, लिख दिया इतना। फिर आप लिखेंगे मोस्ट हम्बल आई बैक टू से दैट, यहाँ पर स्टेट आ गया, ये गलत हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पर से आएगा। आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल, ये लाइन तो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए अगर एप्लीकेशन लिख रहे हो तो। क्या, रेस्पेक्टेड सर आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ऑफ योर स्कूल, ठीक है। फिर आप लिखेंगे माई फादर इज अ लोअर डिवीजन क्लर्क, मेरे पापा क्या है, एक लोअर क्लर्क है
ही इज अनेबल टू पे द ट्यूशन फीस ऑफ द स्कूल। पहली लाइन ये हो गई। सेकेंड लाइन आप लोगों ने ये बनाया। तो देखो मेरे पापा जो है लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, फिर आपने बताया ही इज अनेबल टू पे द ट्यूशन फीस ऑफ द स्कूल, फिर आपने बताया कि मेरे पापा इतने भी सक्षम नहीं है कि वो स्कूल की फीस पेड कर पाए। ठीक है, फिर आपने बताया आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड एंड ब्रिलियंट स्टूडेंट। थर्ड लाइन, फिर आप अपने बारे में बता रहे हो कि भाई मैं जो हूँ एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ और एक अच्छा स्टूडेंट हूँ, रेगुलर स्टूडेंट हूँ। आई गॉट फर्स्ट रैंक इन माई क्लास लास्ट ईयर। फिर आपने फोर्थ पॉइंट बताया कि मैंने लास्ट ईयर में क्या किया था, फर्स्ट रैंक लेके आया था। फिर पॉइंट नंबर 5, आई हैव बीन गारंटेड फुल फीस कंसेशन एंड स्कॉलरशिप लास्ट ईयर। फिर आपने बताया कि मुझे लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, फुल फीस कंसेशन हुआ था और मुझे सारे का सारा स्कॉलर मिल गया था। सो आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू कंटिन्यू माई फीस सीप एंड स्कॉलरशिप। तो मुझे क्या कर दो, फ्री मेरी फीस कर दो या तो मुझे स्कॉलरशिप दे दो। ये आपने 6 पॉइंट बताया। फिर आपका लास्ट में वही रहेगा, थैंकिंग यू योर वर्ड इंटरेस्टेड नेम महेश सोनी। अब एग्जामिनर आपको जो नाम देगा ना वही नाम में आपको लिखना है। ठीक है, चलो मैं आपको याद कराता हूँ इसको कैसे बनाना है। पहले आपने बताया आई बैक टू से दैट वाली लाइन। ठीक है, आई बैक टू से दैट वाली लाइन कॉमन रहती है। दूसरा, फिर आपने बताया माई फादर, आपके पापा क्या है, लोअर डिवीजन क्लर्क हैं। थर्ड लाइन, ही इज अनेबल, याद आ गया, ही इज अनेबल अनेबल टू पे माई स्कूल फीस, स्कूल ट्यूशन फीस। फोर्थ नंबर के पॉइंट पे आप लोगों ने क्या बताया अपने बारे में, आई एम अ गुड स्टूडेंट। ओके, पांचवा बताया आई हैड गॉट फर्स्ट रैंक। ओके, फर्स्ट रैंक लेके आए थे आप लास्ट ईयर, ये बताया। 6 नंबर पे आप लोग क्या बता रहे हो, सो आई रिक्वेस्ट, या फिर आप बता सकते हो कि भाई मैंने लास्ट ईयर भी क्या हुआ था, मुझे स्कॉलर मिला था। तो आप बताएंगे आई हैड बीन गारंटेड, ये लाइन बताया आप लोगों ने, आई हैव बीन गारंटेड। 7 नंबर पे आप लोग क्या बता रहे हो, आई रिक्वेस्ट वाली लाइन, आई रिक्वेस्ट। ठीक है, तो आप ऐसे यहाँ पर बता देंगे तो आपका ये एप्लीकेशन खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये एप्लीकेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने ये तीनों एप्लीकेशन बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और आप लोग ये तीनों एप्लीकेशन को बना लेंगे। ठीक है ना, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो लेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। और इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आरजू इंस्टीट्यूट के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।